जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, भारत की आने वाली AD2 एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर का फर्स्ट लुक सामने आया है, जो कि DRDO के द्वारा बनाई जाने वाली भारत की AD2 एक्सो एटमॉस्फेयर इंटरसेप्टर है। और जो तस्वीर सामने आई है उसमें इस एडवांस मिसाइल प्रणाली के डिजाइन की एक और झलक दिख रही है, जो कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत की स्थिति को और मजबूत करता है। इस तस्वीर में दो अलग अलग स्टेजेस यानी कि चरणों वाली एक लंबी मिसाइल दिखाई दे रही है, जिसमें कि पहली स्टेज में यानी कि पहले चरण में एक पावरफुल सॉलिड रॉकेट मोटर दिखाई दे रहा है, जो कि इस मिसाइल को उच्च ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम है। जबकि इसकी दूसरी स्टेज में एक महत्वपूर्ण काइनेटिक किल व्हीकल यानी कि KVV और अन्य जो जरूरी पेलोड है वो दिख रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक AD2 का परीक्षण 2023 यानी कि इस साल के अंत में या फिर 2024 की शुरुआत में किया जाएगा। और इस बारे में खुद DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर कामत कह चुके हैं। अब जानते हैं कि AD2 इंटरसेप्टर की क्या क्या खासियतें होने वाली है और इसका महत्व क्या है, जिसमें कि पहला है एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन। इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है जो कि पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर और उच्च ऊंचाई पर बैलिस्टिक मिसाइलों को इंगेज कर सकती है और उन्हें खत्म कर सकती है। और इससे भारत की जो डिफेंस रीच है उसका काफी विस्तार हुआ है। इसके अलावा IIR सीकर के साथ काइनेटिक किल व्हीकल का होना, यानी कि काइनेटिक किल व्हीकल को IIR सीकर के द्वारा गाइड किया जाएगा, जो कि आने वाली मिसाइल से सीधे टकराने और उसे खत्म करने के लिए एक एक्यूरेट हिट टू किल क्षमता को सक्षम बनाता है। इसके अलावा फेस डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट, AD2 भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी कि BMD प्रोग्राम के दूसरे चरण को प्रदर्शित करता है, जो कि पहले से तैनात फेज 1 शील्ड का पूरक है। लेकिन इसके अलावा इसमें एडवांस रडार इंटीग्रेशन भी है। DRDO का लक्ष्य 1500 किलोमीटर से अधिक की स्कैनिंग रेंज वाली नई लंबी दूरी के रडार को इंटीग्रेट करना है, जिससे कि पता लगाने और ट्रैकिंग क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा बैलिस्टिक खतरों के खिलाफ एक बड़ी सुरक्षा भारत को मिलेगी। आपको बता दें कि AD1 और AD2 इंटरसेप्टर फेज 1 BMD शील्ड के साथ पाकिस्तान हो या फिर चाइना, इनके द्वारा किसी भी तरीके के जो बैलिस्टिक मिसाइल खतरे हैं उनके खिलाफ भारत को एक मजबूत सुरक्षा प्रदान करेगा। और यही नहीं, इसके अलावा दोस्तों, इन दोनों देशों की अगर कोई भी MIRV इक्विप्ड मिसाइलें हैं उनके लिए भी ये एक बड़ी चुनौती रहेगी। आपको मैं बता दूं कि नेवल इंटीग्रेशन भी इसका किया जाएगा, यानी कि नौसेना के प्लेटफॉर्म पर भी AD2 को डिप्लॉय किया जाएगा, यानी कि भारतीय नौसेना के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। DRDO का लक्ष्य है 2025 तक लंबी दूरी के रडार के साथ साथ AD1 और AD2 इंटरसेप्टर मिसाइलों का परीक्षण और वैलिडेशन को पूरा करना है। AD2 इंटरसेप्टर की जो तस्वीर सामने आई है वो BMD प्रोग्राम में भारत की प्रगति को दिखाता है और भारत के एडवांस क्षमता और वर्तमान में मौजूद जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके साथ AD2 का इंटीग्रेशन भारत को बैलिस्टिक मिसाइल खतरों के खिलाफ सुरक्षा को मजबूत करने का वादा करता है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।